दाऊद क्रोध में आकर असलम पर जमीन हड़पने का मुकदमा दायर कर देता है। अदालत की ओर से असलम के घर नोटिस आता है। पिया वो नोटिस पढ़कर अपने अब्बू को सुनाती है, आज रात आपकी और दाऊद की अदालत में पेशी है। ये सुनकर असलम भयभीत हो जाता है। उसी समय सनवाल पिया के घर पहुंचता है और उन्हें आश्वस्त करता है, आप चिंता न करें, मेरा एक मित्र वकील है। असलम तुरंत पिया से जमीन के कागजात लाने को कहता है। सनवाल अपने वकील मित्र को फोन करके अदालत में जल्दी पहुंचने के लिए कहता है। पिया कागजात लेकर आती है और सभी मिलकर अदालत की ओर रवाना होते हैं। वहां दाऊद उन्हें धमकाता है, असलम, आज तुम जेल जाओगे। सनवाल का वकील मित्र पहुंचकर आश्वासन देता है, आप निश्चिंत रहें, आज दाऊद जेल जाएगा। पेशी शुरू होती है। न्यायाधीश दोनों पक्षों की बात सुनते हैं, लेकिन निर्णय दाऊद के पक्ष में चला जाता है। जज असलम को जेल की सजा सुना देते हैं। पुलिस असलम को ले जाने लगती है। पिया रोते हुए अपने अब्बू के पास दौड़ती है। असलम सनवाल से कहता है, तुम पिया का ध्यान रखना। सनवाल वादा करता है, मैं पिया की आपकी जान से भी अधिक रक्षा करूंगा। पुलिस असलम को ले जाती है। सनवाल पिया से वादा करता है कि वो असलम साहब को जेल से अवश्य छुड़वाएगा। सनवाल पिया को कार में बिठाकर घर जा रहा होता है। अचानक दाऊद का आदमी उन पर गोली चला देता है। गोली सनवाल के हाथ में लगती है और वो बेहोश हो जाता है। पिया तुरंत एम्बुलेंस बुलाती है। इसी बीच दाऊद का आदमी घायल सनवाल को देखकर पिया को पकड़ लेता है और उसे कार में डालकर ले जाता है। सनवाल चीखकर मदद मांगता है, लेकिन पिया को ले जाया जाता है। होश आने पर सनवाल अपने मित्र टिप्पू को फोन करता है। टिप्पू तुरंत कार लेकर आता है और सनवाल का इलाज करवाता है। ठीक होते ही सनवाल पिया के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करवाता है। लोकेशन दाऊद के फार्म हाउस की निकलती है। सनवाल पुलिस को सूचित करता है और टिप्पू के साथ वहां पहुंच जाता है। कमरे में पिया बेहोश पड़ी होती है। सनवाल उसे उठाकर कार में रखता है। दाऊद धमकी देता है कि अगर वे पिया को ले गए तो उसके लोग उन्हें गोली मार देंगे। उसी क्षण पुलिस पहुंच जाती है। भयभीत दाऊद को गिरफ्तार करके थाने ले जाया जाता है। सनवाल पिया को अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर उसका इलाज शुरू करते हैं। अस्पताल में अलियार सनवाल के पास आता है और पिया से मिलने की इच्छा जताता है। डॉक्टर बताता है कि पिया को होश आ गया है। सनवाल अलियार को पिया के पास ले जाता है। अलियार रोते हुए पिया से कहता है, मुझे अपने अब्बू दाऊद के सभी राज पता चल गए हैं। मुझे माफ कर दो। पिया कहती है, मेरे अब्बू अभी भी जेल में हैं। अलियार तुरंत मीडिया को बुलाता है और सबके सामने घोषणा करता है, दुकान की जमीन मेरे अब्बू की नहीं बल्कि असलम साहब की थी। असलम निर्दोष हैं, उन्हें रिहा किया जाए। अलियार का बयान सुनते ही पुलिस असलम को जेल से मुक्त कर देती है। सनवाल और पिया असलम को लेने जेल पहुंचते हैं। असलम सनवाल का आभार व्यक्त करता है, तुमने पिया का मुझसे भी अधिक ध्यान रखा। सनवाल पिया का हाथ पकड़कर कहता है, पिया, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। पहले पिया आश्चर्यचकित होती है, फिर कहती है, मैं भी अब तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। असलम मुस्कुराकर कहता है, पिया, तुम्हारी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है, इसलिए मैं तुम्हारी और सनवाल की शादी के लिए सहमत हूँ। सनवाल और पिया अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। असलम कहता है, सनवाल, तुम विवाह की तैयारी शुरू कर दो। अगले सप्ताह पिया और तुम्हारा निकाह होगा। सनवाल पिया को शादी की खरीदारी कराता है। पिया अपनी शादी का सुंदर जोड़ा चुनती है। फिर वो दिन आता है, सनवाल और पिया का विवाह होता है। असलम स्वयं दोनों का निकाह करवाते हैं। सनवाल पिया को अपने घर ले जाता है और उसे एक सुंदर उपहार देता है। पिया बेहद खुश हो जाती है। सनवाल का प्यार इतना सच्चा होता है कि पिया अलियार की मोहब्बत को हमेशा के लिए भूल जाती है।